बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल स्पीक्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, मुल्क ईरान का नाम सुनते ही हमारे जहनों में एक ख्याल गर्दिश करने लगता है कि यहाँ अहले बैत और दीगर औलिया के मज़ारात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आपको ईरान के बारे में वो मालूमात मुहैया करेंगे जो आज से पहले आपने कभी ना सुनी होगी ना देखी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्पीक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक्स सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बरवकत मिलती रहें। ईरान को पुराने वक्तों में क्या कहा जाता था? ईरान की तहजीब 400 साल पुरानी है और ये दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। इसे पुराने वक्तों में फारस कहा जाता था और लफ्ज़ ईरान का मतलब है आर्यन की सरजमीन। ईरान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है, जबकि ईरान में साल 1989 तक बादशाहत कायम थी, मगर इस साल एक सुप्रीम मजहबी लीडर अयातुल्लाह खमीनी ने चंद और मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर बादशाहत खत्म करके खुद इक़्तिदार पर काबिज हो गए। ईरान के लोग टेबल कुर्सी की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? ईरान के लोग टेबल कुर्सी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने हाथ से बने हुए खसूसी किस्म के तख्त पोश इस्तेमाल करते हैं, जो आम तख्त पोश से साइज में कम लंबे और कम चौड़े होते हैं। ये इनकी रवायात में से एक है। मजीद ये कि लोग जल्द शादी कर लेते हैं। ये रिवाज लड़के और लड़कियों दोनों में पाया जाता है। बालग होने के बाद लड़कियों को फौरी शादी कर दी जाती है और जो मर्द शादी लेट करे तो इसे ना सिर्फ बुरा भला कहा और समझा जाता है, बल्कि कई मरतबा तो इसे नामर्द भी समझा जाता है। यहाँ घर में सैटेलाइट टीवी लोग नहीं देख सकते और कोई भी मर्द टाई नहीं पहन सकता। लड़कियों को किस उम्र से हिजाब पहनना लाजमी हो जाता है? 9 साल की उम्र में जब कोई लड़की पहुंच जाती है तो इसके लिए हिजाब पहनना लाजमी हो जाता है। जहां औरतों के स्पोर्ट्स मैचेस देखने पर पाबंदी है और मर्दों के सामने तो औरतें वो लिबास पहन ही नहीं सकती जिनको कानून में ममानत है। दुनिया ईरान को क्या क्या चीजें मुहैया करता है? ईरान पूरी दुनिया को तेल, फल और खुश्क मेवाजात सप्लाई करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान का झंडा क्यों इतना खूबसूरत माना जाता है? ईरान का झंडा इसलिए नहायत ही पुरवकार और खूबसूरत माना जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग इस्तेमाल किए गए हैं, सब्ज, सफेद और लाल। इसमें सब्ज रंग इस्लामी मुल्क होने की निशानदही करता है और सफेद अमन को और लाल रंग बहादुरी और शहादत की निशानी को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खूसियत यह है कि इस झंडे में अल्लाह का नाम और पहला कलमा लिखा हुआ है। अल्लाह का नाम झंडे के दरमियान में जदीद तरीके से लिखा गया है और इसके अलावा सब्ज और लाल रंग पर पहला कलमा भी लिखा गया है। ईरानी बिल्ली। ईरानी बिल्ली दुनिया की सबसे कदीम बिल्ली है। यही बिल्ली लोग यूरोप में अक्सर अपने घरों में रखते हैं। ईरान के बाशिंदे यूरोप में ये बिल्लियां ले जाकर फरोख्त करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इन बिल्लियों की ये खूसियत है कि इनके जिस्म पर नरम और मुलायम बाल ढेर सारी मकदार में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ठंड ज़्यादा नहीं लगती। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ईरान के बारे में छोटे से फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। अगर हमारी वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आई हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसके साथ साथ हमारे चैनल ग्लोबल स्पीक्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।